You're welcome here. In the previous video, we discussed about what is economics and the fundamental economic problem. To understand fundamental economic problem, we understood scarcity, which is about limited sources versus unlimited ones. Then we discussed what are resources. Resources are inputs for production, which is land, labor, capital, entrepreneurship. In wants, we discussed human desires for goods and services. Choice is the act of selecting among alternatives due to scarcity. Opportunity cost, the value of the next best alternative foregone. So these key concepts were discussed. Now we will come to our today's handout. Here we will be discussing about two branches of economics. One is microeconomics, another one is macroeconomics. Now, as far as economics is concerned, these two branches cover the entire economics. Now, to understand microeconomics, we have to get into behavior of individual units. अब individual units यहाँ पे हम किन किन चीज़ों की बात कर रहे हैं? Individual units का मतलब होता है households, firms, industries, वो सब चीज़ें जो समझने से हमें देश दुनिया में क्या चल रहा है उस पे ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं. When many individuals, many households, many firms, many industries, when they interact with each other, that will help us in understanding macroeconomics. So over here we have been given analogy just to understand a kind of an example that studying individual trees in a forest is what microeconomics is. Entire forest is macroeconomics. Now microeconomics में हम क्या-क्या पढ़ते हैं और किन-किन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं. तो जो मेजर सवाल आते हैं माइक्रोइकोनॉमिक्स में वो इस तरह के आते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की आप प्राइसिंग कैसे करेंगे, कंज्यूमर को कितना खरीदना है वो उसे कैसे पता चलेगा, या फिर कंपनी कैसे डिसाइड करेगी कितने एम्प्लॉयज़ को रखना है, वर्कर्स टू हायर, हाउ मेनी वर्कर्स दे वांट टू हायर, कितने एम्प्लॉयज़ रखना चाहती है, ये डिसीजन कंपनी किस तरह से लेगी. तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, डिमांड एंड सप्लाई पढ़ेंगे, कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ेंगे, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट की पढ़ाई करेंगे और हम देखेंगे किस तरह के मार्केट स्ट्रक्चर्स होते हैं, मोनोपोली होती है, परफेक्ट कंपटीशन होता है, इस तरह की चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स विच इज स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल. यहाँ पे एग्रीगेट ऑफ वेरिएबल्स फॉर द एंटायर इकोनॉमी की बात होती है. इट्स लाइक स्टडिंग द एंटायर फॉरेस्ट जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, नॉट इंडिविजुअल ट्रीज. इंडिविजुअल ट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं तो हम माइक्रो की बात कर रहे हैं, और अगर हम पूरे पूरे फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं तो हम मैक्रो की बात कर रहे हैं. अब आगे चलते हैं. की क्वेश्चंस एड्रेस्ड. जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसके बारे में बहुत बात चलेगी और नेशनल इनकम की भी बात होगी. इसके बाद इन्फ्लेशन क्या होता है, हाउ इन्फ्लेशन इज कॉज्ड, इन्फ्लेशन राइज इन प्राइस किस वजह से होता है, कैसे होता है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह क्या रहती है, गवर्नमेंट पॉलिसी से बजट जिसमें बजट और टैक्सेस की बात होती है,
किस तरह से पूरी की पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इसमें को कॉन्सेप्ट्स जिनकी बात की जाती है वो होते हैं नेशनल इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इन्फ्लेशन की बात होगी इसमें, अनएम्प्लॉयमेंट की बात होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होगी, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी की बात होती है। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या आएगा, फिस्कल पॉलिसी में क्या क्या आएगा, सारी चीज़ें आने वाले टाइम में हम लोग समझेंगे। और इसमें जो की टर्म्स हैं वो ज़रा देख लेते हैं, ध्यान से समझ लेते हैं इनको। फर्स्ट वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स, हाउस होल्ड और फर्म्स को हम समझते हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स को समझते हैं इन माइक्रो माइक्रो इंडिविजुअल यूनिट्स, इट्स ट्रीज एंड नॉट द फॉरेस्ट। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम समझते हैं पूरी की पूरी इकोनॉमी को, पूरी इकोनॉमी एज अ होल को। और ये यहाँ पे फॉरेस्ट की बात है, यहाँ पे ट्रीज नहीं है। ये एक एनालॉजी है, जस्ट टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करके एनालॉजीज में समझते हैं, हम उसके एग्जांपल्स लेते हैं, रिलेटेबल एग्जांपल्स लेते हैं जिसको हम एनालॉजी बोलते हैं। नथिंग टू वरी अबाउट द टर्म, okay? So this term is used a lot whenever we are trying to take examples. Next is gross domestic product. We'll be discussing a lot more about gross domestic product and what is included, what is not included with examples in coming chapters. But right now we are just looking at little bit about touching mainly what is microeconomics and macroeconomics. So just understanding a brief definition or meaning of gross domestic product, which is total value of all goods and services, which is actually final goods and services. So gross domestic product is the value of final goods and services produced within a country. Within a country is very important, and this is the final one, not the intermediate goods and services, the final goods and services produced within a country in a year. उस पर्टिकुलर ईयर में काउंट होना ज़रूरी है। ये सारे एस्पेक्ट्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बहुत काम आते हैं क्योंकि क्वेश्चंस इनके अराउंड बहुत बनते हैं और काफ़ी बारी यहीं पे ही इनके एक एक एस्पेक्ट पे, डेफिनेशन के एक एक एस्पेक्ट पे घुमा देता है। आगे देखते हैं। इन्फ्लेशन, द रेट एट विच जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज राइजिंग and subsequently purchasing power is falling. तो इन्फ्लेशन क्या है? महंगाई, महंगाई बढ़ती है तो महंगाई बढ़ेगी, प्राइसेस ऊपर जाएंगे, मगर प्राइसेस ऊपर जाएंगे और जितना आप पहले खरीद सकते थे उससे आप कम खरीद पाएंगे। अगर आप 100 रुपए में मान लो 10 किलो आलू खरीदते थे तो अब आप 100 रुपए में ही सिर्फ 5 किलो आलू खरीद पाएंगे, तो आपकी परचेजिंग पावर कम होगी, आलू का प्राइस बढ़ गया। करेक्ट। नेक्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट, द स्टेट ऑफ बीइंग जॉबलेस बट एक्टिवली सीकिंग वर्क। वो इंसान जो बिना किसी काम के है बट वो लगातार कोशिश कर रहा है काम पाने की, वो है अनएम्प्लॉयमेंट का स्टेट। यहाँ पे हमने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझा। अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमीज को पढ़ेंगे इन द कमिंग चैप्टर। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, डू रिवाइज, we'll be getting such videos almost on daily basis. Thank you from my side, have a good day, bye bye.